श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा के दौरान बताया कि यदि आपके घर में भी यह 5 विनाशकारी पौधे हैं तो इन्हें तुरंत उखाड़ करके फेंक देना, वरना आपके घर का विनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई बार हम कुछ वृक्षों को या फिर कुछ पौधों को सुंदर मान करके अपने घर में उनका रोपण कर देते हैं, लेकिन यही घर की सुंदरता बढ़ाने वाले पौधे कई बार हमारे घर में धन का नाश करते हैं, घर में कई प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं, घर में नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। तो इसीलिए आज की इस पूरी वीडियो को आप अवश्य देखिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि घर में ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको हमेशा कंगाली और दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि आखिर आपको अपने घर पर ऐसे कौन से पौधे लगाने चाहिए जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, हमेशा आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कुछ लोग वास्तु के अभाव में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण फिर हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ में हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां भी यहां पर उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि आजकल घर में वृक्षों को लगाना एक परंपरा बन गया है। कुछ लोग जाने अनजाने में अपने घर पर तरह तरह के पौधे लेकर के आ जाते हैं, जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, लेकिन उन पौधों को घर में लगाने का जो परिणाम होता है वह बेहद दुखदायक होता है। कहीं ना कहीं हमें फिर गरीबी, दरिद्रता और कई प्रकार की परेशानियों से परेशान रहना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि इन वृक्षों को लगाने के बाद घर में बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। घर पर जो व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते थे, अब उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगता है। घर में पहले जो धन टिकता था, अब कई अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रहा है और साथ ही साथ घर में धन का अभाव भी होने लगता है। इसी के साथ में दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कुछ पौधे वास्तुशास्त्र में ऐसे भी बताए गए जो कि यदि कोई व्यक्ति भूल से भी अपने घर की सीमा में या फिर घर के आंगन में लगा देता है तो उस घर की जो गरीबी थी, जो दरिद्रता थी, घर में जो हमेशा दुख और परेशानी उत्पन्न रहती थी, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए परेशान रहना पड़ता था, तो वह सभी परेशानियां इन सकारात्मक पौधों को लगाने के बाद ही समाप्त हो जाएगी और आपके घर में धन धान्य का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इन वृक्षों के बारे में कि आखिर कौन से पौधे घर की सीमा में लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें घर के आसपास आवश्यक रूप से लगाने चाहिए, जो घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि किसी भी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजय नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी को तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प नरक में रहता है। गुरुदेव ने बताया ही, जो व्यक्ति पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है।
इसके बाद पूज्य गुरु जी ने घर में लगाए जाने वाले दूसरे वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है आंवले का वृक्ष। यह वृक्ष सभी लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना जाता है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर वाला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने बालों में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है, वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने घर में लगाए जाने वाले तीसरे वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है अशोक का वृक्ष। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा, वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने घर में लगाए जाने वाले चौथे वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है पाकड़ का वृक्ष। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है, वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने घर में लगाए जाने वाले पांचवें वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है नियम का वृक्ष। नियम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नियम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए नीम के वृक्ष के पास उनका निवास माना गया है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने घर में लगाए जाने वाले छठे वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है, तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने घर में लगाए जाने वाले सातवें वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है बेलपत्र का वृक्ष। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी माता पार्वती का निवास होता है। इसीलिए अगर बेलपत्र के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए, तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने घर में लगाए जाने वाले आठवें वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है नारियल का पेड़। गुरुजी कहते हैं कि नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत ही अधिक सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकुल का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसे खेर का वृक्ष लगाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं,
इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्य में सिद्ध और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरे का डर रहता है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। गुरुजी कहते हैं केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है और इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि घर में कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर में या जिस घर के पास ताड़ वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास भेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य भेड़ा का वृक्ष लगाता है तो वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय रहता है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रु का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगना चाहिए जिनको काटने तोड़ने पर दूध निकलता हो। इसी के साथ गुरुजी ने कहा है, घर के सामने कभी भी बाबुल का पेड़ नहीं लगना चाहिए। इसे लगाने से भी विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष भी नहीं लगना चाहिए। इस वृक्षों को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का कल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। इसीलिए मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।